Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Class, in previous video I have discussed about chapter 8, Akbar the Great. After Akbar, I will discuss today about chapter 9. The name of chapter 9 is Jahangir. Okay, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. Okay, after अकबर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में. ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अकबर कि अकबर वाज द ग्रेट किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री. मैंने अकबर कौन था? अकबर इंडियन हिस्ट्री का एक ग्रेट किंग, एक महान राजा था. ही वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. मैंने वो क्या था? इंडियन हिस्ट्री का एक ग्रेट रूलर था. ओके, बिकॉज हिज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जो शासन व्यवस्था थी, उसकी जो प्रशासन व्यवस्था थी, was very skillful. He was very skillful to administrate his kingdom. मतलब वह अपनी किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बहुत ही सक्षम था. ओके, टुडे I will discuss about the introduction of this chapter. Introduction of this chapter, we have already कि history of the Mughal ruler is one of the most important. माने history of the Mughal ruler, माने history में जो भी मुगल शासन था, माने मुगल शासन जो था, is one of the most important approaches of the history in India. उसका हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा अप्रोचेस है. अप्रोच का मतलब क्या होता है कि a long period during which important changes occurred. माने एक बहुत लंबा समय था मुगल टाइम पीरियड का जब हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए. ओके, a long period during which important changes occurred, माने एक बहुत लंबे समय में हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए. ओके, the 17th century was ruled by मुगल रूलर. माने 17th सेंचुरी क्या था? 17th सेंचुरी मैंने आपको बताया ना, 17th सेंचुरी में, माने 17th सेंचुरी क्या था? मुगल रूलर. माने मुगल रूलर्स में जहांगीर का टाइम पीरियड था. 17th सेंचुरी वाज रूल्ड बाय मुगल रूलर जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. ओके, आफ्टर अकबर, माने अकबर के बाद, मैंने आपको बताया ना इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अकबर. मैंने अकबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो आफ्टर अकबर प्रिंस सलीम, हिज एल्डेस्ट सन सक्सीडेड द थ्रोन. माने प्रिंस सलीम, माने प्रिंस राजकुमार सलीम, जो क्या था? हिज एल्डेस्ट सन, माने उसका सबसे बड़ा बेटा था. माने वो सक्सीडेड टू थ्रोन, माने वह सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी था. ही एक्सपेंडेड द एम्पायर फर्दर. माने उसने अकबर के बाद अपने सम्राट को, अपने राज्य को और भी अधिक फैला लिया था. केप्ट इट यूनाइटेड, माने तथा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जो थी जहांगीर के टाइम पीरियड में पूरी तरह से यूनाइटेड थी. ओके, ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फाइन आर्ट. माने जहांगीर को भी क्या था? फाइन आर्ट्स, माने उससे भी आर्ट में बहुत अधिक इंटरेस्ट था. ओके, ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट, माने आर्ट में, एंड patronized the artists during this period. तथा वह जो भी आर्टिस्ट होते थे उन्हें उसने अपने टाइम पीरियड में अच्छी तरह से संरक्षण दिया था. ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स इज जहांगीर. जहांगीर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1605 से 1627 तक. ओके, जहांगीर रिबेलियंस, माने जहांगीर के रिबेलियंस माने जो भी विद्रोही थे, नहीं जहांगीर के जो भी विद्रोही थे अगेंस्ट हिज फादर वाज क्रस्ड. माने वो अगेंस्ट हिज फादर, माने जो उसके पिता के विरुद्ध थे उन सब को उसने समाप्त कर दिया था. बट अकबर फॉरगिव हिम, बल्कि अकबर ने उन्हें क्षमा कर दिया था. एंड इवन नॉमिनेटेड हिम एज द हायर ऑफ थ्रोन. एंड इवन माने अकबर ने तो इवन नॉमिनेट कर दिया था उन राजाओं को, उन शासक को उनके सिंहासन के लिए. रिबेलियन हैपेंड ऑलमोस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ अकबरिज्म. लेकिन जितने भी रिबेलियंस थे, जितने भी विद्रोही थे, वो अकबर के शासनकाल में ही पूरी तरह से समाप्त हो गए थे. ओके,
because Prince Salim ascended the throne in 1605. माने प्रिंस सलीम जो था वो 1605 में सिंहासन पर बैठा था, यानी प्रिंस सलीम was ascended the throne in 1605 after the death of Akbar, माने अकबर की मृत्यु के बाद। ओके, he took the title of Nasruddin Jahangir, meaning माने he gave the title of, माने उसे he took the title of, माने उसे टाइटल मिला था, किसको? जहांगीर, यानी जहांगीर को he took a title of नसरुद्दीन जहांगीर, माने उसे नसरुद्दीन जहांगीर का टाइटल मिला था, मीनिंग which means माने जिसका मतलब होता है कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड, माने पूरा विश्व विजेता। जहान, जहान मतलब जहां पूरा विश्व, गिर माने जिसने पूरा विश्व जीत लिया हो, तो कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड माने विश्व विजेता का। ओके, he continued the policies of his father, माने जहांगीर ने भी अपने पिता की तरह जो भी अपने उसके फादर यानी अकबर की पॉलिसीज थी उन्हें लगातार यानी कंटिन्यू रखा था। he maintained the good relations with the Rajputs, माने जहांगीर ने भी अपने फादर की तरह यानी अकबर की तरह राजपूतों से जो रिलेशंस थे वो कैसे थे? फ्रेंडली थे। which he was learned man, माने वो क्या था? एक विद्वान पुरुष था। he was combination of virtues and vice, माने ये माना जाता है कि जहांगीर was the combination of virtues, माने जहांगीर को virtues माने गुणों का भंडार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट चैप्टर्स important events during the Jahangir's time, माने important events कौन से थे, कौन से important events थे जहांगीर के टाइम में? तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट रिबेलियन ऑफ द खुसरो। ओके, रिबेलियन ऑफ द खुसरो, माने रिबेलियन ऑफ द खुसरो, खुसरो का विद्रोह क्या था? ओके, खुसरो का विद्रोह क्या था? तो जहांगीर सन माने जहांगीर का बेटा प्रिंस खुसरो, माने जो प्रिंस खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर, माने वो अपने पिता के खिलाफ ही रिवोल्ट कर रहा था, अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर रहा था। ओके, ही लेफ्ट आगरा एंड ऑक्युपाइड लाहौर, ही लेफ्ट आगरा माने उसने आगरा को छोड़कर वो ऑक्युपाइड लाहौर में चला गया था। बट परस्यूड हिज फादर, लेकिन वो अपने पिता को परस्यू कर रहा था। ही वाज डिफीटेड, माने उसने युद्ध लड़ा। कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन, माने उसे कैप्चर बनाया गया, इम्प्रिजन और उसे जेल में डाल दिया गया। गुरु अर्जुन देव द फिफ्थ सिख गुरु वाज टॉर्चर्ड, क्योंकि उसने गुरु अर्जुन देव जो कि क्या थे? सिक्स्थ यानी फिफ्थ गुरु ऑफ द सिख, माने सिखों के फिफ्थ गुरु थे, was tortured, माने जे टॉर्चर किया गया था, put to death for having given shelter to खुसरो in distress, माने उन्होंने, क्योंकि उन्होंने खुसरो को शेल्टर दी थी, यानी खुसरो को शरण दी थी। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस डेक्कन कैंपेन। डेक्कन कैंपेन का मतलब होता है डेक्कन का अभियान क्या था? इन द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर व्हाट वाज द डेक्कन कैंपेन, नहीं डेक्कन का अभियान क्या था? तो जहांगीर्स कैंपेन इन डेक्कन वर नॉट सक्सेसफुल, माने डेक्कन का जो भी अभियान था वो सक्सेस नहीं हुआ। मलिक अंबर हैड बिकेम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अहमदनगर, माने मलिक अंबर उस समय अहमदनगर यानी अहमदनगर के इंडिपेंडेंट रूलर बन चुके थे। सो इन टाइम पीरियड ऑफ 1617 प्रिंस खुर्रम हैड पार्टियल सक्सेस अगेंस्ट मलिक अंबर, माने प्रिंस चंद राजकुमार खुर्रम ने किसके अगेंस्ट? मलिक अंबर के अगेंस्ट सक्सेस प्राप्त की थी। बट अ फ्यू लेटर्स, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद ही डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस वंस अगेन, माने उन्होंने स्वयं को या दोबारा फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ओके, सो डेक्कन रीमेन ट्रबल स्पॉट ऑफ मुगल्स, माने इसने क्या था कि डेक्कन रीमेन माने डेक्कन रीमेन अ ट्रबल स्पॉट ऑफ द मुगल्स, माने डेक्कन टाइम पीरियड ऑफ मुगल के टाइम पीरियड में डेक्कन को रीमेन द ट्रबल, बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ी। एंड द रिजल्टिंग ऑफ द कैप्चर द फोर्ट ऑफ अहमदनगर, माने जिससे अहमदनगर का जो फोर्ट था वो पूरी तरह से बंदी बना लिया गया। अर्न हिम द टाइटल, माने इसे भी टाइटल मिला था किसका? शाहजहां, माने तभी से इसे टाइटल यानी शाहजहां का टाइटल दिया गया।
ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस कि वार अगेंस्ट द राजपूत्स माने ऑफ मेवाड़। नेक्स्ट अगला रीजंस क्या ने और कौन कौन सी इवेंट्स थी जहांगीर के टाइम में। तो जहांगीर के टाइम में एक भी इवेंट थी कि वॉर अगेंस्ट राजपूत ऑफ मेवाड़, माने मेवाड़ के राजपूतों के साथ वार। क्योंकि इससे पहले आई हैव डिस्कस माने इन बिफोर इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि अकबर एंड जहांगीर के जो रिलेशंस थे राजपूतों से, वो मैंने बताया ना कैसे थे, बहुत ही फ्रेंडली थे। बट a war against the Rajputs of मेवाड़, तो जहांगीर led a campaign against the ruler of मेवाड़, माने जहांगीर जो था उसने मेवाड़ यानी मेवाड़ के रूलर यानी शासक के साथ उसका कैंपेनियन यानी अभियान चला। कौन? राणा अमर सिंह, द सन ऑफ राणा प्रताप, माने जो राणा प्रताप के बेटे थे। राणा वाज डिफीटेड इन 1614, राणा को 1642 में डिफीटेड माने हराया। एंड फ्रॉम देन onwards remained loyal of the Mughal Empire. Okay. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी इवेंट थी जहांगीर के टाइम में वो क्या थी? कन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा। कन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा में प्रिंस खुर्रम सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द फोर्ट ऑफ कांगड़ा, माने प्रिंस खुर्रम को 1622 में फोर्ट ऑफ कांगड़ा माने कांगड़ा के निकट बंदी बना लिया गया। आफ्टर द सीज ऑफ 14 मंथ्स, माने 14 मंथ्स बाद। ओके, लेटर अ मॉस्क वाज बिल्ट देयर, माने यहाँ पर क्या हुआ? एक मस्जिद भी बनाई गई। ओके, ही आल्सो कन्वर्ट बंगाल एंड अवध, माने जिससे ये माना जाता है कि यहाँ से ही बंगाल और अवध में विजय प्राप्त की गई थी। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा इवेंट था जहांगीर के टाइम पीरियड में वो क्या था? लॉस ऑफ कंधार, माने लॉस ऑफ कंधार माने कंधार का कैसे लॉस हुआ। तो अकबर हैड कन्क्वायर्ड कंधार ड्यूरिंग हिज रीजन, माने अकबर हैड कन्क्वायर्ड कंधार ड्यूरिंग हिज रीजन, माने अकबर कंधार को पहले से ही कन्क्वायर्ड कर चुका था। शाह ऑफ पर्सिया रिकन्क्वायर्ड ड्यूरिंग द जहांगीर्स रीजन, शाह पर्सिया माने पर्सिया के शाह ने रिकन्क्वायर्ड माने दोबारा इसे कन्क्वायर्ड किया था ड्यूरिंग द जहांगीर्स रीजन माने जहांगीर के राज से। तो जहांगीर ऑर्डर्ड हिज सन खुर्रम गो टू कंधार, माने इसलिए जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को ये ऑर्डर दिया था कि वो कंधार ही चला जाए। बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन खुर्रम ने भी वहां जाने से मना कर दिया था। ओके, बिकॉज कि कंधार वाज लॉस्ट ऑफ द मुगल। दिस रिजल्ट माने जिसका रिजल्ट क्या था कि कंधार वाज लॉस्ट टू द मुगल, माने कंधार मुगलों से लॉस्ट हो चुका था, यानी कंधार मुगल खो चुके थे। ओके, तो स्टूडेंट्स टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर 9 many topics, introduction of this chapter, Jahangir, many important events during the Jahangirs, first जैसे rebellion of Khusro, the Deccan Campaign and war against the Rajputs, conquest of Kandhar, conquest of Kangra or loss of Kandhar. Okay students, in next video I have discussed about the next topic of this chapter. Okay, thank you for attending.